मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनमो बारंबार। मंगल के मूर्त प्रतीक होते हैं इष्ट। सृष्टि के आदि से अब तक बहुत सारे प्रोफेट इस धराधाम पर आए हैं। शास्त्र के अनुसार उनके नाम हैं मत्स्य, कूर्म, कोल, वामन, नरसिंह, राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, हजरत मोहम्मद, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस और वर्तमान में प्रभु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। जब जब प्रोफेट आए वे उस समय की जो समस्याएं थी उनको दूर करने आए। कुछ प्रोफेट दानवीय प्रवृत्ति के जो मनुष्य थे उनका नाश करने आए। कुछ धर्म की स्थापना करने आए तो कुछ दोनों के लिए आए। कुछ प्रोफेट धर्म की स्थापना के साथ कुछ वर्ग तक ही सीमित रह गए। आज हमारे बीच जो प्रोफेट हैं उनका नाम है युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। श्री श्री ठाकुर जी से जब कुछ भक्त पूछे, ठाकुर रामचंद्र जी आए मर्यादा में रहते हुए रावण जैसे दानवीय प्रवृत्ति के लोगों का नाश करने। कृष्ण जी आए धर्म की स्थापना के साथ पापियों को जो अधर्म को प्रश्रय दे रहे थे उनका नाश करने। आप जो आए हैं तो आपका क्या उद्देश्य है? ठाकुर जी बोले, देखो उस समय तो एक रावण और एक कंस था। उसके अत्याचार से मनुष्य और देवता ऋषि मुनि परेशान थे। आज घर घर में रावण और कंस है। आज के समय में यदि मारना चाहूं तो धरती मनुष्य विहीन हो जाएगा। इसीलिए मैं उसे मारने नहीं बल्कि उसे सुधारने आया हूं। ठाकुर बोले, मैं एक ऐसा विधान लेकर आया हूं जिसे मनुष्य यदि पालन करे तो मनुष्य के अंदर जितनी भी खराब प्रवृत्तियां हैं वह समाप्त हो जाएगी और वह एक सच्चा मनुष्य बन जाएगा। मुझे मनुष्य को नहीं मारना है, उसके अंदर जो कुप्रवृत्ति है उसे खत्म करना है। ऐसा करने से देखोगे सारे मनुष्य एक दिन देवता हो जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं, मैं जो विधान लेकर आया हूं उसका नाम है पंचनीति। पंचनीति का खंभा यजन, याजन, इष्टभृति, स्वस्तनि और सदाचार है। इन पांचों खंभों की नींव पर तुम अपने जीवन रूपी घर को मजबूती से खड़ा कर सकते हो। उनकी नीति का पालन करने के लिए सर्वप्रथम दीक्षा के माध्यम से उनसे जुड़ना पड़ता है। जुड़ने के बाद उनकी विधि नीति को मानकर चलने पर उनके प्रति प्रेम पनपता है और उस प्रेम से हमारी प्रवृत्तियां नियंत्रित होती है। इसी तरह हमारी प्रवृत्तियां सत प्रवृत्ति में परिवर्तित होती रहती है और हम एक बेहतर मानव में परिवर्तित होते जाते हैं। इस प्रकार हम मंगल पथ के यात्री बन जाते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे युग पुरुषोत्तम को सदगुरु के रूप में पाए हैं। उनसे युक्त होकर एवं उनके युग विधान को मानकर हम प्रकृति मंगल का पथ पा सकते हैं। उनके द्वारा नियुक्त आचार्य, उनका जीवन, उनकी वाणी को सामने रखकर हम अपने जीवन और परिवेश को सुंदर बना सकते हैं। उनकी एक वाणी कहकर मैं विराम देना चाहता हूँ। तुम चाहे योगी ही रहो, ध्यानी ही रहो, गोसाई गोविंद जो भी क्यों न रहो, यजन याजन इष्टवृत्ति न करने पर तुम कुछ भी नहीं हो।